गैर कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान से चले जाएं, वरना 1 नवंबर से गिरफ्तारियां होंगी, डिपोर्ट किया जाएगा, कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। 1 नवंबर से अफगान शहरियों का वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिला भी बंद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को ढूंढा जाएगा। टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। इंटेलिजेंस इदारों के अरकान भी शामिल होंगे। टास्क फोर्स जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों का सुराग लगाकर उनकी जायदादें जब्त करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी क़यादत के अहम फैसले। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कमेटी के फैसलों से आगाह करते हुए बताया, जाली शनाख्ती कार्ड वालों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। वेब पोर्टल बना दिया। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात देने वालों को इनाम दिया जाएगा। किसी मुल्क में लोग पासपोर्ट और वीजे के बगैर दाखिल नहीं होते। हवाला हुंडी, करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी इजलास में सिप्पा सालार का दो टोक मौकिफ। अलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी मुफाद से ज्यादा अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां होंगी। एपेक्स कमेटी को सानिहा मस्तूम समेत दरअंदाजी पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। इजलास में विफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। वो फर्द वाहिद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई और हो, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते। इस कमरे में बहुत सी तस्वीरें लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स कहा, क्या आप मार्शल लॉ के लिए हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं। जजेस ने आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त दी। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू करें या नुसरत भुट्टो केस से। कुरान पाक में मुशावरत से काम करने के अहकामात हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मुशावरत से फैसले का कहता है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 9 अक्टूबर आइंदा सोमवार तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, सोमवार केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। अपील का हक दे दिया गया तो क्या क़यामत आ गई। क्या अपील का हक देना गलत है। संगीन गद्दारी के केस में भी मुतासरा फरीक अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से इस्तफसार, आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में बैठकर ये बहस नहीं कर सकती थी। पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया। ज़ैद भंडारी ने जवाब दिया, किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस इस्तफसार किया, पीटीआई को इस कानून से फायदा है या नुकसान। वकील ने जवाब दिया, कोई फायदा या नुकसान नहीं। मुझे हिदायत है कि मुमकिन है मेरे मौक्कल दोबारा इख्तिदार में आए तो इस कानून साजी से फर्क पड़ेगा। पार्लियामेंट सिर्फ विफाकी कानून साजी की फहरिस्त के मुताबिक कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या पाकिस्तान खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है। वकील ने जवाब दिया, खलाई मिशन से मुतल्लिक केस तैयार करके नहीं आया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं है, सवाल पार्लियामान के इस कानून को बनाने की अहलियत का है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। पहले मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अपील में दुरुस्त करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गलती पर मुस्तकबिल में उसकी दुरुस्तगी कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या अहलियत ना रखने के बावजूद पार्लियामेंट कानून बनाए तो उससे नीयत अच्छी होने की बिना पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले उसका मुकम्मल तरीकाकार अपनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि अगर कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं। क्या ये इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बेनजीर भुट्टो और दर्शन मसीह केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने 184/3 में बेहतरीन फैसले दिए। 2010 के बाद 184/3 का बेजा इस्तेमाल ही इस कानून की वजह बना।
नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए, ना ही डील के तहत आ रहे हैं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले सब चेहरे याद हैं। वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी, ये तासुर बेबुनियाद है। लेकिन अभी वक्त बदले लेने का नहीं, पाकिस्तान को बचाने का है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान को आजमूदा लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क मुश्किलात से बाहर निकाले। कानूनी टीम ने हिफाजती ज़मानत के लिए तैयारी कर ली है। नवाज शरीफ हिफाजती ज़मानत लेकर अदालत में सरेंडर करेंगे। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि हमारा मुखालिफ वोट बैंक उसके साथ चला जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। इस्तकबाल के लिए अवाम में जोशो वलवला बढ़ता जा रहा है। किसी के इस्तकबाल का कायल नहीं। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी भी मुतमईन। सियासी इंतकाम का नाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई उनका अजाला होना चाहिए। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफुजात नहीं। नई पार्टी बनाई नहीं, उसके क़याम की बात की है। साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के खत पर वजारत कानून ने जवाब दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर खत भी लिखा गया था। खत में तहरीर किया कि क्या चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी खदशा है। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत सियासी जमात के सरबराह हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। उधर तहरीक इंसाफ ने साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में सिक्योरिटी खदशात। बुशरा बीबी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नैब के 2 मुकदमात में जमानत खारिज होने का इक़दाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दोनों बहनें भी मुलाकात में मौजूद थीं। पीडीएम हुकूमत का तसलसल निगरान हुकूमत में भी जारी है। एक शख्स कहता है जनवरी में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। एक कहता है पहले मईशत बेहतर होगी फिर इलेक्शन होंगे। इनका प्रोग्राम लंबा है, चेयर टेकर बैठे रहेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं लंदन वाले कहते हैं 21 को वापस आ रहे हैं। जब जलसा करते हैं तो कॉर्नर मीटिंग से भी कम अफराद होते हैं। एक गली में छोटी जलसी होती है, उसमें भी चोर चोर के नारे लगते हैं। लाहौर में एक सीट भी नहीं मिलनी। ये पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के लिए रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान को 352 रन्स का हदफ दिया गया था जिसे पाकिस्तान पूरा ना कर सका और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत गया। इफ्तिखार अहमद की 83 और बाबर आजम की 90 रन्स की शानदार इनिंग्स भी काम ना आ सकी। इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने से मुतल्लिक इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को गैर मुल्की मुबस्सिरीन समेत दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन मुबस्सिरीन को मदऊ करने से मुतल्लिक SOPs तय करेगा। वजारत खारजा से मुशावरत की जाएगी। उधर इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट भी जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 11 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन PTI का नाम रिकॉर्ड से बतौर सरबराह PTI हटाने की भी दरख्वास्त 10 अक्टूबर को समाअत की जाएगी। का वजीर आला हाउस पीपल्स सेक्रेटरीट बना हुआ है। निगरान वजीर आला का किरदार जानिब दराना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। यही सूरत हाल रही तो फिर वही कब्जा माफिया सिंध पर काबिज रहेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की GDA और JUI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले तीनों जमातों के राब्ते काफी देर से कायम है। सिंध के अवाम 15 सालों से गुलाम बने हुए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करना जरूरी है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एहतसाब अदालत का बुलावा। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में 26 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मुराद अली शाह को तलबी का नोटिस भेज दिया। तमाम रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। IMF के बाद आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाकाफी करार, गाड़ियों की खरीदारी, अखराजात में कमी, तनख्वाह पेंशन में इस्लाहात करने पर जोर। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल गुर्बत की सतह 39.4 से कम होकर 35% तक रहने का इम्कान है। रवां माली साल मुआशी ग्रोथ 1.7% रह सकती है। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2.2%, सनत 1.4%, सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 1.5% रहने का इम्कान है। महंगाई 26.5%, करंट अकाउंट खसारा 1.4% रहेगा। रवां माली साल इलेक्शन और मालियाती नज़्मो ज़ब्त से माली इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को ज़राई शोबे और प्रॉपर्टी। रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 72 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 129 पॉइंट्स का इजाफा। अंडर इंडेक्स 40,756 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।